आज मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। मैं बस कैमरा ऑन करके बैठ चुकी हूँ। लेकिन पता है हुआ क्या? कल बसंती का एक्सीडेंट हो गया। छत पे आने का मन नहीं हो रहा है। मतलब मेरा अभी वो होती ना तो मैं वहाँ नेटवर्क के लिए बैठी होती और वो यहाँ नीचे घूमती रहती, क्योंकि उससे चढ़ा नहीं जाता था। इसके ऊपर चढ़ा नहीं जाता था उससे। पता नहीं क्यों ये नवंबर का जो मंथ है ना वो हमारे लिए अच्छा है ही नहीं। एक वो नवंबर था 22 नवंबर और एक ये नवंबर है। पता है मतलब मैं अभी जयपुर से आने के बाद उसके साथ एक ही मंथ रही हूँ। ये जो दिवाली वाला मंथ था नवंबर। अभी मैं जाने भी वाली थी कि ठीक है हो गया सब। और विशु भी अभी 1-2 दिन पहले ही गया है आगरा। पता नहीं क्यों मतलब भगवान जी ऐसा करते हैं कि जैसे मुझे जो चीज़ पसंद रहती है, मेरे साथ जो चीज़ मैं उसको रखना चाहती हूँ वो चीज़ मुझसे दूर कर देते हैं। शायद मेरी ही गलती होती है कि सब चीज़ मुझे से दूर हो जाती है। किसी भी चीज़ को देख लूँ तो हुआ क्या था, कृष्टि आई थी खेलने उस बसंती के साथ और मैं आलू का पराठा बना रही थी। कृष्टि को भूख लग रही थी क्योंकि, तो फिर मैंने बसंती के लिए कम मसाले वाला बनाया कि उसे ऐसा तीखा ना लगे। और तब तक बसंती अंदर ही थी, वो सोफ़े पे सो रही थी क्योंकि वो घूम कर आई थी बाहर। अभी 2-3 दिन से ना वो बाहर बहुत जा रही है। एक रात वो पूरा बाहर ही रही। हमें लगा उसे ऐसा घूमना फिरना और बाकी जो आसपास के डॉगी है उससे दोस्ती कर रही है, तो इस वजह से हम जाने देते थे उसे बाहर। तो वो नाइट में भी नहीं आई। विशु और मैं बहुत लेने गए उसको, वो फिर भी मस्ती करते करते किसी और डॉगी के साथ भाग गई कि ठीक है। तो हम आ गए घर पे। फिर उस नाइट वो पूरा बाहर ही थी और उसको कुछ हुआ भी नहीं। मतलब कल ऐसा नेक्स्ट डे, उस नाइट के नेक्स्ट डे ऐसा मॉर्निंग में 5 बजे ही वो सुबह आ गई घर पे ही। तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ कुछ भी कि उसके साथ कुछ हुआ कि क्या नहीं। मतलब वो नॉर्मली उसने फ्रेंडशिप कर ली थी सब डॉगी से, कोई किसी ने उसे काटा वाटा भी नहीं। फिर नेक्स्ट डे फिर उसको बाहर जाने का लगा कि हाँ बाहर जाएंगे। वैसे वो ऊपर रहती है आराम से, 3 छतें यहाँ पे घूमती रहती है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा यहाँ अकेला फील होता है ना। यहाँ कबूतर चिड़िया के अलावा, हमारे अलावा उसको और कुछ नहीं दिखता। उसको आदत है क्योंकि बसंती स्ट्रिक्ट डॉग है, ऐसा कहीं से लेकर नहीं आए हैं। वो खुद ही आ गई थी ऐसा घूमते घूमते बाहर से। तो फिर शायद उसको किसी ऐसा रोड हाईवे पे उससे चलना नहीं आता था, तो किसी गाड़ी वाले ने उसको ठोक दिया। मतलब गाड़ी पूरी उसके ऊपर से ऐसे क्रॉस हो गई, लेकिन वो बच गई थी तब। तो इस वजह से पापा ने उसको रख लिया कि छोटी है कोई बात नहीं। अंदर साइड बड़ौदा से आई थी वो शायद, वो मुझे भी नहीं पता है। हम नहीं थे मतलब तब, मम पापा ही थे। तो उसको रख लिया और 2 महीने से, शायद 2-3 महीने से वो यहाँ रह रही थी हमारे। फिर मैं आई पहले, फिर विशु आया, तो भी ऐसा अच्छा सा मतलब ऐसा हो गया था, एक बॉन्ड टाइप बन जाता है कि हाँ ये भी एक फैमिली मेम्बर है। अपन जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ रही थी, वो जो समझाना चाह रही है, कहना चाह रही है, वो हम समझ रहे थे। ऐसा चल रहा था, सब सही चल रहा था। फिर जो वो सेकंड नाइट में बाहर गई तो उसको किसी ने ऐसा बैक पे, पीठ पे काट लिया शायद, या फिर किसी चीज़ की लग गई उसको। ऐसा खरोच आ रही थी थोड़ा। तो वो जब घर आई तो वो थोड़ा ऐसा लंगड़ा के भी चल रही थी, ऐसा सही से पैर से चल नहीं पा रही थी
तो मम ने बोला कि शायद इसको गाड़ी वगैरह से किसी से ठुक गई है, दोबारा लग गई इसके। फिर हमें लगा कि शायद सोकर उठी है, तो ऐसा नींद में थोड़ा सो गया होगा, पैर सुन्न हो गया होगा इस वजह से। फिर उसको पापा ने डिटॉल लगा दी थी जहाँ पे लगी हुई थी, और मुझे बोला कि हाँ वो जल्दी से सही भी हो जाती है, कि कुत्ते के घाव जल्दी भर जाते हैं, ऐसा पापा ने बोला था। ठीक है, फिर वो सब हो गया। फिर थर्ड नाइट को भी उसको जाने का लगा कि मैं जाऊँगी। कृष्टि आई हुई थी, मैं पराठा बनाकर मैंने कृष्टि को भी खिलाया। फिर उसके बाद मैं ठंडा करके बसंती को भी 2 ऐसा टुकड़ा तोड़ के देकर गई कि उसको अगर इसमें ये भी नहीं खाएगी तो मैं और सिंपल रोटी बना दूँगी उसके लिए। तो उसने बस ऐसा सूंघा और नहीं खाया, बाहर निकल गई वो। मतलब जैसे कृष्टि खा पी के जा रही थी घर, तो गेट खुला तो वो भी उसके साथ बाहर चली गई। अब कृष्टि तो घर चली गई। फिर वो घूम रही थी, मैंने कहा ठीक है, नॉर्मली अभी तो 7-8 ही बजे है तो आ जाएगी। फिर मैं भी अंदर करने लगी। मैंने पता नहीं क्यों उसे बुलाया नहीं दोबारा, मैं लेने नहीं गई उसे कि बसंती खाना खा। वो बाहर ही रही। और फिर पापा आ गए। फिर पापा सीटी बजा के आ रहे थे, तो हमें लगा कि बसंती भी आई रही होगी पापा के साथ, लेकिन बसंती नहीं आई। तब भी हमें लगा इधर अंदर मोहल्ले में खेल रही होगी, या फिर कहीं थोड़ा इधर इधर, ज़्यादा दूर नहीं जाती थी वो। उसे बाहर छोड़ने पे वो आसपास के एरिया में ही खेलती थी। लेकिन फिर वो आई ही नहीं। फिर पापा खाना खाकर बाहर गए, और मैंने रोटी बना दी थी बसंती के लिए कि वो पराठा शायद उसे अच्छा नहीं लगा होगा। तो फिर पापा बाहर गए, ऐसा साइड में बैठते हैं वो आग वगैरह जलाकर सब अंकल खाना खाने के बाद। तो वहाँ पर उन्हें किसी ने कहा, एक अंकल ने, कि तुम्हारी चंपी तो वहाँ पर ऐसा गिरी हुई है। और मैं इतना देर से आवाज़ लगा रही थी, बसंती आजा। मतलब पापा है तभी मैं उसे बुला रही थी कि अब तो आजा। मतलब पापा है तो मुझे लगा वो भी आ गई होगी, तो मैं जल्दी से बाहर भाग के गई कि अब ठीक है, अब खाना खा तू भी। लेकिन बसंती नहीं आई थी, सिर्फ पापा ही आए थे। पापा पूछ रहे थे कहाँ है वो, मैंने कहा कि घूम रही है बाहर। फिर मैंने आवाज़ भी लगाई, मैंने इधर खड़े होकर लगाई कि शायद अंदर होगी इसलिए दिख नहीं रही है। फिर उन अंकल से पता चला कि बसंती का एक्सीडेंट हो गया। किसी ट्रक या ऑटो वाले ने उसको मुंह पे चोट आई, और उसके मुंह से खून भी आ रहा था। तो इस वजह से वो सहन ही नहीं कर पाई उस चोट को, और ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। मतलब ये ऑटो वाले, ये ट्रक वाले इस तरह से क्यों ड्राइव करते हैं? इनको दिखता नहीं है वो कौन सा भागकर ऐसे उसके सामने आएगी। अगर कोई जानवर है तो वो साइड में ही जाएगा ना, तो वो भी साइड में ही गई होगी ऑब्वियसली। लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं समझ आना, इनको बस भगाना है जोर से। ऐसे ही पहले भी मतलब बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे उसे बाहर ही नहीं जाने देना चाहिए था। 3 दिन से हमने उसे चैन नहीं बांधी थी कि उसको बंद कर रहना पसंद नहीं होगा उसको। लेकिन ये सही बात नहीं है। पहले भी एक सुअर
अब उनको ऐसा कहते हैं कि हाँ सुअर तो ऐसा आ भी जाएगा ना किसी टायर के किसी के नीचे तो भी वो मरेगा नहीं। यार उसको चोट नहीं लगती है, उसको लगेगी नहीं। मतलब 2 लड़के पीकर बाइक चला रहे थे बहुत तेज स्पीड से और वो ठुक्कर बाइक बिल्कुल ऐसे घिसटती हुई गई। तो उन दोनों को इतनी चोट लगी, बाइक पूरी टूट के बिखर गई। तो उसको सुअर को भी तो कितना चोट लगा होगा ना। वो मतलब ऐसा बेहोश होकर पड़ा था इतने टाइम के लिए। कोई भी एनिमल बीच में ऐसा अपने आप से नहीं आता है कि हाँ आओ मुझे ठोको, वो बचने की ही कोशिश करते हो। तुम अपनी स्पीड पे थोड़ा कंट्रोल रखो ना कि ताकि ऐसे जानवर मरे ना। पता नहीं क्यों, मतलब अब ऐसा लग रहा है मैं रिवर्स में चली जाऊं वापस और मैं रोक लूं बसंती को कि मत जा बाहर। मैं गेट लगा देती काश उस टाइम। अब मतलब ना उसके कपड़े देखकर मुझे उसकी याद आ रही है, छत देखकर मुझे उसकी याद आ रही है, वो चैन देखकर मुझे उसकी याद आ रही। बस मैंने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करी थी कि मैं ये सब बातें किसी से कह पाऊँ, क्योंकि मैं मम्मी पापा को कह रही हूँ तो वो भी इमोशनल हो जा रहे और वो मुझे ही समझा रहे कि नहीं रोना चाहिए, उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है डॉग्स की। रीशु को तो हमने अभी तक कहा भी नहीं है और पापा ने मना भी करा कि उसे कहना भी मत। तो मतलब ना मैंने ऐसा मान ही चुकी हूँ कि नवंबर मंथ में मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होना है ही। नवंबर बिल्कुल अच्छा मंथ नहीं है मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग बहुत गंदा मंथ है। कुछ ना कुछ बुरा होता ही है मेरे साथ इस मंथ में। कहाँ से लाऊं मैं दोबारा बसंती को। मतलब एक वो दिन था तब बसंती फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, तो भी उसके ऊपर से कुछ ट्रक वगैरह कुछ गाड़ी सब पूरा निकल के चली गई थी, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। इतना जोर से लगा उसको कि उससे सहन ही नहीं हो पाया। ठीक है यार, ठीक है, कोई भी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता है, यही सोच कर चलना चाहिए। बट मैं हूँ उस टाइप की लड़की, मुझे किसी चीज़ से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जल्दी से रोती नहीं हूँ। मैं बहुत मतलब मैं दिखने में ऐसे इमोशनल दिखती होंगी ऐसा कुछ भी, बट मैं जल्दी से रोती नहीं हूँ। किसी भी बात पे मैं जल्दी से रिएक्ट नहीं करती हूँ। बट पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत हर्ट कर रही है। मतलब फ़ोन में देखो ना तो भी उसी की फ़ोटो दिख रही है और मैं बहुत देर तक देखे जा रही हूँ। और कृष्टि और मेरी ये लास्ट पिक बसंती के साथ वो शांति से बैठी हुई है, ऐसा लेटी हुई है सोफे पे और सो गई थी। फिर उसके बाद वो मैंने ही उसे ज़्यादा बड़ा समझ लिया कि हाँ ठीक है बाहर जाकर आई तो जाती है, लेकिन वो छोटी थी, मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहिए था उसे। थर्ड डे इतना बेकार था उसके लिए, इतना बेकार था। और मैंने क्यों नहीं रोका। मतलब मैं उसको भागकर तभी लेकर आती हूँ कि हाँ चल चैन लेकर जाती हूँ या खाने से बुलाती हूँ, ऐसा लालच देकर कैसे भी बुलाकर मैं उसको लेकर आती थी। लेकिन इस बार मैंने पता नहीं क्या दिमाग हो गया था मेरा कि मैंने उसको बुलाया नहीं। मैंने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया, डेली उसकी पोस्ट भी करती थी। मतलब ना पहले हमारे पास एक पेट था, डेविल नाम था उसका, उसे मैं स्कूल से लेकर आई थी। उस टाइम मेरा 11th था शायद, तो मैं स्कूल ख़त्म होते से ऐसा जल्दी से घर आई और विशु को लेकर गई नहीं शायद गोपाल को लेकर गई थी, कज़न को लेकर गई और
उस डेविल को ऐसा उठा कर लेकर आई तो उसकी मम्मी से बचा कर, मतलब मुझे ऐसा था उसकी मम्मी उसको खा जाती है, जब उसको खाने को नहीं मिलता है तो उसकी मम्मी उनके बच्चों को ही खा जाती है, ऐसा मेरा तब साइकोलॉजी था। तो मुझे ऐसा था नहीं यार मुझे नहीं खाने देना है इसको। 3 थे वो, तो डेविल ऐसा ब्लैक और वाइट था तो मैं उसको लेकर आई थी, और क्यूट सा था ऐसा छोटू सा। तो जैसे ही घर पे लाई तो मम ने भी ऐसा एक्सेप्ट करा, वैसे मम को ऐसा बहुत सफाई वगैरह पसंद है तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं अलाउ करती, लेकिन मेरी खुशी के लिए उन्हें अलाउ कर रहा था कि हाँ ठीक है रखो। उसको टाइल्स पे चलना भी नहीं आता था, वो भी ना मतलब उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं है। एंड आई डोंट नो कि वो जिंदा है कि नहीं अब, लेकिन उसकी वजह से भी वैसे बहुत सीन क्रिएट हुआ, इतना ज़्यादा सीन क्रिएट कर दिया किसी और लोगों ने कि हमें घर चेंज करना पड़ा, हमें 1 साल तक रेंट पे भी रहना पड़ा। नाउ वी आर सेटल और भी ज़्यादा बेहतर जगह पे है, वो मुझे पता है। बट वो जो था ना डेविल, वो भी बहुत समझदार था। ऐसा हम स्कूल से आते थे वो गेट पे बैठा रहता था, हम सोते रहते थे तो वो ऐसे पैरों में पंजे मार के सर में और उठाता था। फिर उससे भी हम जैसे चेंज करा, हमने रेंट पे रहने लगा, और मम की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, वो भी नवंबर की बात है। तो फिर उसको छोड़ना पड़ा, मतलब ऐसे नहीं छोड़ दिया। एक अंकल है किसी आसपास के गांव के, बाजल्डी करके एक गांव है यहाँ आसपास में, तो वहाँ डेविल को दे दिया, उनने रखा उसको, और हम मिलने भी गए थे बहुत टाइम तक, और वो पहचानता भी था हमें। अब मेरी आँखें सूज गई है। तो मतलब ना वो दिन भी बहुत ऐसा वियर्डो था। डेविल को छोड़ने पे मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो एक चीज़ थी कि ठीक है हम उसे छोड़ रहे हैं किसी के पास, वो वहाँ रहेगा, हमें जब इच्छा होगी हम वहाँ उससे मिलने जा सकते हैं। और ये सीन बिल्कुल ऐसा हो गया कि यार क्या मतलब, तो वो सब हमारी मर्ज़ी से हुआ था तो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल था। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं था जो बसंती के साथ हुआ। मतलब बसंती को पापा ने लाया और डेविल को मैं लेकर आई थी। डेविल जयपुर तक हमारे साथ आया, बगरू गया था, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो साथ था। बट फिर भी मुझे उसका इतना बुरा नहीं लगा, मतलब मैं रोई नहीं उसके जाने पे, बस ऐसा बुरा तो लगता है कि हाँ ठीक है यार क्यों जा रहा है, अलग क्यों हो रहा है, उन अंकल को क्यों देना है। वो था क्योंकि मैं थी ऐसे बच्ची टाइप, तो वो था। लेकिन अभी जो हुआ ना वो बिल्कुल ऐसा समझने में टाइम लगेगा, ऐसा समझ नहीं पा रहे कि यार क्या हो गया, ये सडनली क्या हो गया। मतलब अभी तो बसंती बाहर गई है और घर पे आकर पापा बताते हैं कि उसके मुंह पे इतनी चोट आ गई है। और वो उस लास्ट टाइम भी नवंबर में मम की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब वो सीन भी बिल्कुल आप याद नहीं करना चाहोगे, इस टाइप का सीन था। बोल नहीं सकती हूँ मैं, बता नहीं सकती हूँ आपको। बस मुझे नवंबर नहीं पसंद है। मेरी पूरी वीडियो आपने देखी, आप एंड तक आए, उसके लिए थैंक यू। बस यार कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, हाथ जोड़कर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बस इतना ध्यान रखो कि कोई पेट ना मरे, किसी का कोई जानवर नहीं मरे फालतू में आपकी वजह से। और उस ऑटो वाले या उस ट्रक वाले पे तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, साले का भी इतना ही बुरा हो। अगर उसने जानबूझ के ये करा तो उसके साथ भी ऐसा ही बुरा हो जैसा बसंती के साथ हुआ, जैसा उसने करा वैसा उसके साथ हो।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।